स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, आत्मीय बंधुओं, आज के ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज का जो अध्याय है, नारी की गौरव गरिमा पर प्रतिष्ठित हो, पुनः प्रतिष्ठित हो। इस अध्याय के अंतर्गत आइए जाने परम पूज्य गुरुदेव के विचार। भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान सदैव गौरवपूर्ण रहा है। जब तक यह भाव जीवंत रहा, संस्कृति व समाज का ताना बाना मजबूत रहा। देश विश्व गुरु से लेकर सोने की चिड़िया के नाम से विभूषित रहा, लेकिन विदेशी आक्रांताओं के क्रूर व्यवहार एवं दमन चक्र तथा आंतरिक दुर्बलता के बीच नारी गरिमा का दौर गहरे विषाद से गुजरने के लिए विवश हुआ। लेकिन लंबे अंधकार युग के बाद काल चक्र पुनः नारी के वर्चस्व के जागरण व प्रतिष्ठापना की ओर बढ़ रहा है। हालांकि ये अभी तमाम तरह की चुनौतियों के बीच संक्रमण काल से गुजर रहा है, लेकिन ये अपनी उस भवितव्यता की ओर बढ़ रहा है जहां युग ऋषि ने 21वीं सदी को नारी सदी उद्घोषित किया है। वेदों के अनुसार नारी विधाता की सर्वोत्तम परिकल्पना है और उसकी सृजन क्षमता के कारण उसे ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद में कहा गया है, हे विदुषी, तुझ देवी पर सब जीवन आश्रित है, क्योंकि तू सरस्वती रूपा है। यजुर्वेद में नारी को संबोधित करते हुए कहा गया है, हे स्त्री, तू स्तुति योग्य, उत्तम वाणी युक्ता, रमणीया, पूजनीया, कमनीया, चंद्र के समान आह्लाद कारिणी, श्रेष्ठ शील से प्रकाशमान, अर्थात ज्योति के समान अज्ञानांधकार को अपने दिव्य गुणों के प्रकाश से दूर करने वाली, दीनता एवं हीनता के भावों से रहित, परंपरा से पूर्ण, विविध गुणों से प्रसिद्ध तथा विविध विधाओं में प्रवीण है। साथ ही नारी को अधन्य अर्थात ताड़ना न करने योग्य एवं मही अर्थात पूजनीय कहा गया है। अथर्ववेद की ऋचाओं में स्त्री को शुद्ध, पवित्र एवं पूजनीय कहा गया है। उसे सुषमा अर्थात अच्छे गुणों की ओर प्रेरित करने वाली कहा गया है और उसे अमृत रसदायिनी की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद में नववधू को परिवार के समस्त सदस्यों के बीच साम्राज्ञी जैसे शब्दों से अलंकृत किया गया है। पत्नी को पतिगृह में सम्मान पूर्वक स्थान दिया जाता था। हे वधू, अपने सुकर्मों से तुम सास, ससुर, ननद, देवर आदि को वश में रखने वाली साम्राज्ञी हो। ऋग्वेद के अनुसार गृहस्थ बिना पत्नी के अकेला यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है। अतः नारी पति की सहधर्मिणी, सहचरी एवं जीवन संगिनी है। कोई भी शुभ कार्य या अनुष्ठान बिना स्त्री के पूर्ण नहीं समझा जाता। यज्ञ में उसकी उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। इसीलिए अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर भगवान राम को सीता माता की स्वर्ण मूर्ति अपने पास रखवानी पड़ी थी। वस्तुतः भारतीय संस्कृति में नारी प्रकृति की अनुपम भेंट, सद्गुणों से सुसज्जित ईश्वर की रचना है।
अतः नारी को पुरुष के बराबर नहीं बल्कि उससे ऊंचा स्थान दिया गया है। परमात्मा की आराधना में सर्वप्रथम स्थान माता को ही दिया गया है। जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तैत्तरीय उपनिषद में भी माता पिता की देवता के समान पूजा की बात कही गई है, जिसमें माता का स्थान पहला है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार माता के समान दूसरा कोई गुरु नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में माता को पहले गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है। वशिष्ठ धर्मसूत्र के अनुसार उपाध्याय आचार्य से 10 गुना प्रतिष्ठा के योग्य होता है। आचार्य से पिता 100 गुना महान होता है, परंतु पिता से माता 1000 गुना अधिक श्रेष्ठ होती है। चाणक्य सूत्र भी इसकी पुष्टि करता है। गुरुणाम माता गरीयसी, अर्थात सब गुरुओं में माता का स्थान सर्वोच्च है। माता की इतनी प्रतिष्ठा के कारण ही अथर्व वेद में पुत्र को उपदेश दिया गया है कि वह माता के संपर्क से प्रीति युक्त मन वाला बने। मनुस्मृति के अनुसार पुत्र को माता पिता दोनों की आज्ञाओं में से माता की आज्ञा को सहस्त्र गुना अधिक गौरव देना चाहिए। आदि शंकराचार्य ने अपने श्रद्धेय जन्मदायिनी जननी को श्रद्धांजलि देते समय जो कहा था वो बहुत मार्मिक एवं पठनीय है। उनके शब्दों में प्रसूति समय की अनिवार्य शूल व्यथा को रहने दें तो भी मेरे द्वारा दुग्धपान से माता के शरीर शोषण, वर्षों तक मेरे द्वारा मलमूत्र के कारण मल युक्त माता का विस्तर, माता द्वारा गर्भभार का वहन एवं उसका पोषण आदि अनेक ऋण मुझ पर हैं। जिन माता के इनमें से एक ऋण में से भी उर्ण होने के लिए यह पुत्र असमर्थ है, उस माता को मेरा नमस्कार है। आदि महाकाव्य रामायण के रचयिता महाकवि वाल्मीकि के शब्दों में नारित्व की चरम परिणति मातृत्व के रूप में होती है। मनुष्य के चरित्र निर्माण की सूत्रधारिणी माता है, पिता नहीं। महाकाव्य महाभारत के अनुसार पर्व में भीष्म पितामह स्त्रियों के प्रति उच्च आदर भाव को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं, स्त्री को सदा पूज्य मानकर स्नेह का व्यवहार करना आवश्यक है। जहाँ स्त्रियों का आदर सत्कार होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है और उसकी अनुपस्थिति में सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। पत्नी के रूप में स्त्री पर महाभारत आदि पर्व के ये विचार पठनीय हैं। पत्नी अपने पति का आधा अंग मानी गई है। उसे संसार में सर्वश्रेष्ठ सखा मित्र स्वीकार किया गया है। यह त्रिवर्ग धर्म अर्थ और काम की मूल घोषित की गई है। दुख से पार जाने के लिए सहारा पत्नी ही है। पत्नी के साथ ही पति की विशेष रूप से शोभा और आनंद है। प्रिय बोलने वाली पत्नियां जन शून्य स्थान में मित्र का काम देती हैं। वे ही धार्मिक कार्यों में पिता के समान परामर्श देने वाली और दुखी व रोगी पुरुष की उसकी माता की तरह सेवा करने वाली होती हैं। वन में भी यात्री को विश्राम अपनी पत्नी से ही मिलता है। जिस पुरुष की पत्नी विद्यमान है ऐसे पुरुष का प्रायः सब विश्वास करते हैं। अतएव पत्नी एक बहुत बड़ा सहारा है। इसी तरह शांति पर्व में कहा गया है, पुरुष की प्रधान संपत्ति उसकी पत्नी है। पुरुष की प्रधान शक्ति उसकी पत्नी है। जो पुरुष रोग से पीड़ित हो और बहुत दिनों से किसी विपत्ति में फंसा हो, उस पीड़ित मनुष्य के लिए भी स्त्री के समान दूसरी कोई औषधि नहीं है। संसार में स्त्री के समान कोई बंधु नहीं है, स्त्री के समान कोई आश्रय नहीं है और स्त्री के समान धर्म संग्रह में सहायक भी दूसरा नहीं है। सौभाग्यवती कल्याणी स्त्रियां गृह को प्रकाशित करने वाली हैं, अतः वे पूजा के योग्य हैं।
स्त्रियां गृह लक्ष्मी बताई गई हैं। इस दृष्टि से वे विशेष रूप से रक्षा करने योग्य हैं। वे गृह का सौभाग्य एवं सौंदर्य होती हैं। अतः परिवार सौभाग्यशाली बने, उसके लिए स्त्रियों का आदर करना आवश्यक है। इस तरह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में नारी का स्थान न केवल अत्यधिक ऊंचा रहा है, बल्कि उसका सम्मान एवं सत्कार भी सर्वाधिक रहा है। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नारी महिमा का इतना सर्वोत्कृष्ट विवरण विश्व में अन्यत्र दुर्लभ है। आश्चर्य नहीं कि उपनिषदों में सृष्टि के संपूर्ण रिक्तता की पूर्ति स्त्री से मानी गई है। नारियों के प्रति प्रयुक्त इन विशेषणों से सुनिश्चित होता है कि प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत उन्नत एवं महत्वपूर्ण थी और वे उस योग में असीम आदर की पात्र थीं। गार्गी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, शाश्वती, सलभा जैसी विदुषी एवं ब्रह्मवादिनी नारियों की यह परंपरा मध्यकाल में मीमांसक मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ के दौरान अपने भव्यतम रूप में प्रकट होती है। जब मंडन मिश्र की पत्नी भारती शास्त्रार्थ की मध्यस्थता करती हैं और पति के हारने पर आदि शंकराचार्य को चुनौती देती हैं। मध्यकालीन अंधयुग विदेशी आक्रांताओं के दमन चक्र व क्रूर व्यवहार का एक काला अध्याय है, जिसके बीच नारी गरिमा को गहरा आघात पहुंचा, जिसमें राजपूत नारियों द्वारा इस्लामी आक्रमणकारियों से अपने पतिव्रत धर्म तथा सतीत्व की रक्षा हेतु प्रखर ज्वाला में आत्माहुति अर्थात जौहर तक का चलन चला था। इसके साथ ही तमाम तरह की कुरीतियां भी पनपी, जिन्होंने नारी की गरिमा को तिरोहित किया। इसके उपरांत अंग्रेजी शिक्षा व अपसंस्कृति के प्रभाव में नारी के प्रति गौरवमयी भाव का और भी क्षरण हुआ। हालांकि 20वीं सदी में पुनः नारी चेतना के जागरण का दौर प्रारंभ हुआ, जो 21वीं सदी में नए मुकाम की ओर अग्रसर है, लेकिन अभी भी बहुत कार्य शेष हैं। आज पुनः आवश्यकता नारी की गरिमा को उस गौरवपूर्ण मुकाम तक पहुंचाने व प्रतिष्ठित करने की है, जहां देव संस्कृति की सनातन गौरव गरिमा पुनः प्रकट होकर विश्व का मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए यह भाव बोध आवश्यक है कि स्त्री समाज की आत्मा का वह मुख्य तंतु है जिस पर समाज का नैतिक ढांचा टिका हुआ है। स्त्रियों के प्रति व्यवहार ही पुरुष के व्यवहार की सबसे बड़ी कसौटी है। स्त्री सिर्फ मिट्टी का पुतला नहीं, वह समस्त मानवीय सौंदर्य का आदि तथा अनंत स्रोत भी है। मनुष्य के सारे पुरुषार्थ उसके स्त्री के साथ के संबंधों में ही प्रतिफलित होते हैं। स्त्री समाज का एक मुख्य स्वर है, संवेदना का आदि स्रोत है। इसके प्रति पुरुष को सजग, संवेदनशील होने की आवश्यकता है। इसके लिए जहां नारियों को स्वयं शिक्षित, सुसंस्कृत होने का सचेष्ट प्रयास करना है, जिससे कि परिवार में श्रेष्ठ संस्कारों का बीजारोपण हो सके, तो वहीं पुरुषों का भी दायित्व बनता है कि वे नारी को सही दृष्टि से देखें, उसके प्रति अपने अंतःकरण में आदर एवं श्रद्धा का भाव जगाएं और उसके दैवी तत्व को जगाने में सहायक बने। तभी मनुस्मृति की वह उक्ति चरितार्थ होगी जिसमें कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसी के साथ नारी की गौरव गरिमा अपनी दिगंत व्यापी आभा के साथ पुनः युग को आलोकित कर सकेगी। इस तरीके से साथियों, स्त्रियों के नारित्व के गरिमा के लिए समर्पित ये अध्याय जैसे आज हम लोगों ने पढ़ा, प्रत्येक परिवार की प्रत्येक स्त्री और प्रत्येक बेटियों को ये अध्याय बार बार सुनना चाहिए, जिसके पढ़ने मात्र से एक अलग ही गौरव, एक अलग ही आत्मविश्वास, एक अलग ही आत्मसम्मान की कली खिलती है।
हम सब इससे वंचित न हों। हम अपने घर की प्रत्येक बेटियों को, हम अपने घर की प्रत्येक बहुओं को, माताओं को, महिलाओं को अवश्य ये अध्याय सुनाएं और उन्हें प्रेरित करें कि वे भी अपना जीवन ऐसे ही गौरवास्पद बनाएं। छोटी सी कहानी है। राजा अश्वघोष की ख्याति बहुत थी। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वे विद्वत्ता को तुरंत पहचान लेते हैं और विद्वानों का यथोचित सम्मान भी करते हैं। उनकी ख्याति सुनकर काशी के 2 पंडित उनके दरबार में पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने अहंकार से लिप्त भाषा में अपनी अपनी प्रशंसा करनी प्रारंभ की। दोनों के आडंबरपूर्ण भाषा एवं मिथ्या अहंकार से राजा अश्वघोष का मन बड़ा क्षुब्ध हुआ। उन्होंने दोनों की परीक्षा लेने की सोची। राजा ने दोनों पंडितों को एकांत में एक एक करके बुलाया और उनसे अपने साथी पंडित का परिचय पूछा। पहले पंडित ने दूसरे के बारे में बोला, अरे वे तो निरा गधा है, उसे तो शास्त्रों का जरा भी ज्ञान नहीं। दूसरा पंडित बोला, महाराज मेरे साथी के बारे में आपको क्या बताऊं, वो तो एक सिरफिरा बैल है। जब उन पंडितों के जाने का समय आया तो राजा ने एक को उपहार में भूसा और दूसरे को चारा दिया। ये देखकर दोनों क्रोध से आग बबूला हो गए और बोले, ये क्या महाराज, हमने तो आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी, आप बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, पर आपने ये हमारा कैसा अपमान किया है। राजा अश्वघोष बोले, पंडित जी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये उपहार तो उसी परिचय का परिणाम है जो आप विद्वत जनों ने एक दूसरे का दिया। महाराज के कथन का अर्थ दोनों ही समझ में आ चुका था। दोनों ने भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का वचन दिया और ज्ञान के मूल भाव को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। तब राजा ने दोनों को ससम्मान विदा किया। साथियों, यही स्थिति हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति की है। अपने गुणों, अपने उपलब्धियों से अपने को श्रेष्ठ बताने की बजाय दूसरों के उपलब्धियों, दूसरों के सदगुणों पर पर्दा डालकर उनकी निंदा करते हुए उन्हें नीचे गिराने का प्रयास ही हमारे समाज के पतन का बहुत बड़ा कारण है और इससे व्यक्ति का व्यक्तित्व भी नष्ट होता है। तो इस कहानी से हम सीख लें कि सबके हित में ही अपना हित है, सबकी सफलता में ही अपनी सफलता है, सबके कल्याण में ही अपना कल्याण है। ऐसा भाव करते हुए आज के इन पंक्तियों को हम हृदयंगम करें। आइए अब अगले अध्याय की ओर चलते हैं। एक और अध्याय आज हम इस पत्रिका का संपन्न करेंगे। यहाँ तक संभवतः सभी को अच्छे से सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। अब अगले अध्याय की ओर चलें। अगला अध्याय भी साथियों बहुत ही हृदय स्पर्शी है। गहराई से आप सब सुनते चलेंगे और उसे अपने भीतर धारण करेंगे। ध्यान बिना ज्ञान नहीं। इस अध्याय के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, ध्यान की परम और गहन अवस्था में ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने थे। उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। ध्यान की अवस्था में ही उन्हें बोध हुआ था, अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ था। पर बुद्ध के जीवन में ध्यान उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होने तक ही सीमित न था। ध्यान तो मानो उनके रोम रोम से झरता था, बहता था। जीवन के हर पल वे ध्यान में ही रहे। वे जब हंसते तो ऐसा लगता मानो स्वयं ध्यान ही हंस पड़ा हो और उनके अधरों पर मानो ध्यान ही मुस्कान बन अभिव्यक्त हो रहा हो। वे जब बोलते तो ऐसा लगता मानो स्वयं ध्यान ही बोलने लगा हो। वे जब चलते तो ऐसा लगता मानो ध्यान ही चल रहा हो। उनकी वाणी से, दृष्टि से मानो हर वक्त ध्यान ही प्रस्फुटित व अभिव्यक्त होता था। उन्हें देखकर, सुनकर ऐसा लगता मानो ध्यान ने ही बुद्ध का रूप धारण कर लिया हो। वर्षों की ध्यान साधना उनके अंदर इस गहराई तक उतर आई थी कि बोध प्राप्ति के बाद भी वे पल भर के लिए भी कभी ध्यान से रहित हुए ही नहीं। इसलिए तो उनके सोने, जागने, हंसने, बोलने और चलने में भी ध्यान अभिव्यक्त हुआ करता था। भगवान बुद्ध के मिलने वाले चित्रों में हम उन्हें प्रायः ध्यान मग्न अवस्थाओं में ही देखते हैं। कभी वे पर्वत के ऊपर काली अंधियारी रात में खुले में बैठकर ध्यान कर रहे हैं, तो कभी वे बारिश के रिमझिम फुहारों में बैठकर भी ध्यान मग्न हैं।
कभी वे खुले में नदी के तट पर ध्यान मग्न हैं, तो कभी काले काले बादलों से भरे आकाश के नीचे किसी शिला पर बैठे हुए ध्यान मग्न हैं। कभी वे सूर्य से बरस रही गर्मी में गृध्र कूट पर्वत पर ध्यानस्थ हैं, तो कभी कपकपाती ठंड में भी जंगल में ऊंची नीची जमीन पर पत्तों के आसन पर आसीन हो ध्यानस्थ हैं। कभी वे किसी श्मशान वन में ध्यान करते हुए टहल रहे हैं, तो कभी चारों ओर से दर्शनार्थियों से घिरे होकर भी ध्यानस्थ हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब कोई दर्शनार्थी उनसे मिलने विहार में आते थे तो आनंद कहें ये कहते थे कि भगवान इस समय ध्यान में अवस्थित हैं। इस प्रकार के अनेकों प्रसंग बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक में हमें सहज ही देखने को मिलते हैं। एक लंबे समय तक जनसामान्य के बीच रहते रहते अक्सर बुद्ध कुछ पल के लिए एकांत सेवन को एकांतवास में चले जाते थे। कई बार वे भिक्षुओं से कहते थे, भिक्षुओं मैं कुछ समय एकांतवास करना चाहता हूँ, एक भिक्षान्न लाने वाले को छोड़कर मेरे पास कोई दूसरा ना आने पावे। बुद्ध के जीवन में ऐसे कई प्रसंग देखने को मिलते हैं। वर्षों तक ध्यान की गहन अवस्था में ही अंततः बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ध्यान कभी भी किसी को निष्क्रिय नहीं बनाता। तभी तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद तथागत अहर्निश कर्मरत होकर सर्वत्र धर्म का ज्ञान का प्रचार करते रहे। जिस अंतिम रात को उन्होंने शरीर छोड़ा, उस दिन भी संध्या काल से लेकर रात के अंतिम पहर तक वे लगातार भिन्न भिन्न व्यक्तियों, शिष्यों और जन समूहों को उपदेश देते रहे, उनकी समस्याएं सुनते रहे, उन्हें समाधान देते रहे। तथागत का यह अनवरत कर्मयोग ध्यानाभ्यास से कभी रहित था ही नहीं। नाना प्रकार के लोगों से मिलते हुए, पैदल चलते हुए, धर्मोपदेश करते हुए भी तथागत सदा ध्यान से, समाधि से युक्त थे। तथागत कभी ध्यान से रिक्त हुए ही नहीं। इस विषय की चर्चा त्रिपिटक के प्रत्येक पृष्ठ पर हमें मिलती है। उनके मुख से निकले एक एक शब्द उनकी सहज ध्यानावस्था के ही सूचक हैं। सचमुच साधकों के लिए बुद्ध का यह ध्यानस्थ स्वरूप संसार के सबसे दिव्य एवं महानतम उद्धरणों में से है। और सच कहें तो ध्यान से दिव्य और महानतम अनुभव इस दुनिया में दूसरा है ही नहीं। उस दिव्य एवं महानतम ध्यान की अभिव्यक्ति ही शिल्पियों ने बुद्ध की मूर्तियों के द्वारा प्रस्तुत की है, जो अद्वितीय हैं। क्योंकि बुद्ध के इस ध्यान स्वरूप को देखकर हमारा चित्त शांति में, ध्यान में डूबने लगता है, इंद्रियां शमित होने लगती हैं और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होने लगता है। वस्तुतः ध्यान ही तथागत के जीवन का सार है, निष्कर्ष है। उस ध्यान के सहारे, उस ध्यान में होकर डूबकर हम भी ध्यानस्थ हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, निर्वाणी भी हो सकते हैं। इसलिए तो बुद्ध ने ध्यान पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने अपने शिष्यों को अक्सर ध्यान करने को प्रेरित किया। महात्मा गौतम बुद्ध अपने उपदेश के अंत में अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे, भिक्षुओं ये सामने वृक्षों की छाया है, ये सूने घर हैं, यहाँ बैठकर ध्यान करो, पीछे मत पछताना, यही हमारा आदेश है। महात्मा बुद्ध ने एक बार राहुल को भी यही उपदेश दिया, ध्यान करो। और यह उपदेश पाते ही राहुल ने सोचा, कौन आज भगवान का उपदेश सुनकर भिक्षाटन करने जाए, और वो वही आसन लगाकर गर्दन सीधी कर स्मृति को उपस्थित कर ध्यान मग्न हो गए। भूख प्यास को छोड़कर ध्यान के लिए ऐसी ही तत्परता बुद्ध के अनेक शिष्यों में पाई जाती थी। पर ध्यान के साथ साथ उन्होंने शिष्यों को सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम आदि शीलों के पालन करते रहने को भी कहा। बुद्ध ने ये स्पष्ट किया कि सिर्फ सत्य वचनों का प्रयोग ही सम्यक वाक नहीं होता, बल्कि मन, वचन व कर्म से सत्य का पालन करना ही वास्तविक सम्यक वाक है। सम्यक वाक के अंतर्गत कटुवचन का त्याग, पर निंदा का त्याग, मधुर व मितभाषी होना आवश्यक है। पर निर्वाण प्राप्त करने के लिए साधक को सिर्फ सम्यक वाक का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बुद्ध का मानना था कि सत्यभाषी और प्रियभाषी होने के बावजूद भी व्यक्ति बुरे कर्मों को अपनाकर पथभ्रष्ट हो सकता है। अतः उन्होंने सम्यक कर्मांत के पालन का भी उपदेश दिया। सम्यक कर्मांत का अर्थ बुरे कर्मों का परित्याग व शुभ कर्मों का पालन करना है। भगवान बुद्ध के अनुसार बुरे कर्म 3 हैं, हिंसा, अस्तेय और इंद्रिय भोग। अस्तु साधक को मन, वचन एवं कर्म से अहिंसा का पालन करना चाहिए।
अस्तेय अर्थात दूसरों की संपत्ति नहीं चुरानी चाहिए। इंद्रिय संयम का पालन करना चाहिए। इन चीजों का पालन करना ही सम्यक कर्मांत है। पर सम्यक वाक एवं सम्यक कर्मांत के साथ साथ सम्यक आजीविका का भी पालन आवश्यक है। सम्यक आजीविका का अर्थ है ईमानदारी से जीविकोपार्जन करना। जीवन निर्वाह के लिए बेईमानी का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। धोखा, रिश्वत, लूट, अत्याचार, बेईमानी आदि अशुभ उपायों से जीविका निर्वाह करना महान पाप है। साथ ही ऐसे कर्म हमारे चित्त को दूषित एवं कलुषित भी करते हैं, जिससे साधक का साधना में और ध्यान में मन नहीं लगता। एक और प्रमुख शील है सम्यक व्यायाम। भगवान बुद्ध के अनुसार मन में व्याप्त पुराने बुरे अशुभ विचारों को बाहर निकालना एवं बुरे विचारों को मन में आने से रोकना, अच्छे भावों को मन में भरना और उन अच्छे भावों को मन में कायम रखने के लिए सतत क्रियाशील रहना ही सम्यक व्यायाम है। इस प्रकार सम्यक व्यायाम उन क्रियाओं को कहते हैं जिनसे अशुभ मनः स्थिति का अंत होता है तथा शुभ मनः स्थिति का प्रादुर्भाव होता है। अतः ध्यान योग की साधना में रत साधक को ध्यान के साथ साथ सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम आदि शील का पालन भी करते रहना चाहिए। बुद्ध के अनुसार तभी साधक को अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ध्यान ही ज्ञान का, निर्वाण का और आनंद का साधन है। इसलिए हमें नित्य ध्यान करना चाहिए। बुद्ध के द्वारा दिखाया गया यह मार्ग बड़ा ही सहज है, सरल है और हर व्यक्ति के लिए खुला है। वो हर व्यक्ति जिसका लक्ष्य ज्ञान है, निर्वाण है, आनंद है, वह इस मार्ग का, इस पथ का पथिक बन सकता है। सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त करके भी जो स्वयं को नहीं जानता, उसका सारा ज्ञान ही निरर्थक है। इस तरीके से साथियों, इन 2 अध्यायों के साथ आज के सत्र को हम विराम देंगे। आप सभी भावपूर्वक गायत्री मंत्र साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बारंबार प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। अब आज के सत्र को विराम देते हैं। कल पुनः इसी समय मिलेंगे। आप सबको प्रणाम। अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। शुभ रात्रि।